मेहता का उल्टा चश्मा। आप नहीं वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि हाथी भाई सही कैंडिडेट है। अरे सुनो सब लोग सुनो, अरे मेरी बात बबीता जी आप भी करो ना भाई। अरे क्या है इसमें? ये ठेठिया सुनना भाई। हाँ बाबू जी। अरे भाई ध्वजवंदन ये करेगा वो करेगा, कब तक करते रहोगे? किसी एक का नाम तय करो ना भाई। तो कोई तैयारी नहीं हो रहा है लेकिन खुद से। वो बापूजी, हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में सबके बीच में प्यार इतना है ना कि हर कोई एक दूसरे को सम्मान देना चाहते हैं। तो ऐसे में कोई एक नाम कैसे तय करे बापूजी? कठिन है। बराबर है बहू, एक दूसरे को सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे को ऐसे सम्मान देते ही रहेंगे तो 26 जनवरी आ जाएगी। इसलिए अभी किसी एक का नाम तय करना पड़ेगा ना। देखिए मैं क्या कहता हूँ, एक आइडिया है। क्या 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 एक मिनट पोपटलाल, क्या बेटा? कंपटीशन। कंपटीशन? कैसा कंपटीशन टप्पू? हम सब देशभक्ति के गानों की स्पर्धा करेंगे और उसमें से जो सबसे बेस्ट गाएगा उसी का तो ध्वजवंदन होगा। टप्पू क्या मस्त आइडिया सोचा है यार। थैंक यू भाई कमाल कर दिया, बहुत अच्छा आइडिया। भाई इसी बहाने एक नाम भी तय हो जाएगा कि ध्वजारोहण कौन करेगा, और देशभक्ति के गाने गा के हम राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर लेंगे। हमारे देश के सपूतों के लिए, हमारे शहीदों के लिए हमारे भाव भी व्यक्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड टप्पू। थैंक यू मेरा अंकल। हाँ बहुत अच्छा आइडिया। ठीक है। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। अरे भाई तो यार फिर बस निकल गया गोकुला सोसाइटी का एकमा सेक्रेटरी। ये कहना चाहता हूँ कि 14 तारीख की रात को देशभक्ति के गाने का प्रोग्राम होगा। हाँ चलो सब लोग जम के प्रैक्टिस शुरू कर दो है। एक मिनट दादाजी, हर बार कोई भी प्रोग्राम का डेकोरेशन टप्पू सेना करती है, लेकिन इस बार नहीं कर पाएंगे क्योंकि टप्पू सेना को भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। हमें भी गाने की प्रैक्टिस करनी है। दादाजी प्लीज। अरे देवा, अब ये जिम्मेदारी कौन लेगा फिर अभी? अरे सुनो भाई भिड़े, वो सब डेकोरेशन का मैं देख लूंगा। हाँ? अरे टप्पू के पापा, आप घर में पानी पी के गिलास भी अपनी जगह पर नहीं रखते हैं, आप भी ये सब करेंगे? अरे भाई मैं करूंगा मतलब मैं सीढ़ी पे चढ़ के वो खिल्ली और हथौड़ी लेके ऐसे वो स्टेज नहीं बनाने वाला हूँ। तो मुझे भी रियाज करना है। तो ये कौन? नट्टू काका और बागा है ना, उनको बोलूंगा वो सब कर देंगे। तो बराबर है। हाँ भाई भिड़े, वो नट्टू काका और बागा है ना, उनको मैं कल बुला लूंगा, वो सब ये व्यवस्था कर देंगे। हाँ? वेरी गुड आइडिया जेठालाल, वेरी नाइस। हाँ तो जेठालाल उनको फोन कर दो अभी। अरे चिंता मत कर, घर जाकर कर दूंगा मैं। तुम भूल जाओगे जेठालाल, अभी फोन कर दो ना प्लीज। अरे भाई, अरे अभी कर देना फोन, एक काम पता है। क्या कह रहे थे अंजलि भाभी? अरे बाप रे, जाग जाएंगे। हेलो हेलो नट्टू काका। सेठ जी, मैं बाघा बोल रहा हूँ। नट्टू काका सो गए हैं, उन्हें उठाऊं? नहीं, उनको जगाने की जरूरत नहीं है। तू सुन ले, तू और नट्टू काका दोनों कल सुबह इधर गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाना। वो 15 अगस्त का कुछ प्रोग्राम है ना, तो उसमें डेकोरेशन का जरा तुम लोग आके जरा देख लेना सब व्यवस्था, ठीक है? ठीक है सेठ जी। और उसके लिए भिड़े को मिल लेना। ठीक है सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं और नट्टू काका भिड़े भाई से आकर मिल लेंगे। ओके ओके सेठ जी। ठीक है, ओके। हाँ भाई भिड़े, वो बागा था उसको बोल दिया, वो नट्टू काका कल सुबह आ जाएंगे इधर, ठीक है? अप्रतिम, थैंक यू वेरी मच। सुनो सब लोग मेरी बात सुनो। सुनो दया, सुन बापूजी कुछ बोल रहे हैं। देखो ध्वजवंदन करना बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है, इसलिए सब लोग दिल से मेहनत करना और दिल से गाना। और बिल्कुल सही कहा चाचा जी, हम एकदम दिल से गाएंगे और जीते तो भी खुश, हारे तो भी खुश।
हाँ सोडी बिल्कुल। अगर हम हार भी गए तो हम में से ही कोई जीतेगा ना। क्यों, सही बात है कि नहीं? सही बात। दया, कुछ भी हो जाए तिरंगा हमारा परिवार ही लहराएगा। हम एक लव्य की तरफ प्रैक्टिस करेंगे। पैट्रिक्स आप कीजिए, मुझे पैट्रिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं तो बाल गायिका हूँ ना। मतलब? जब मैं स्कूल में थी तब मैंने संगीत स्पर्धा में भाग लिया था और उसमें मैं नंबर 1 आई थी। क्या बात कर रही है दे? ये तो तूने कभी बताया ही नहीं। कौन सा गाना गाया था? टमेटू रे टमेटू, नदी नावा जातू तू, घी गोड़ खातू तू, आसमसटास। इसको गाना नहीं जोड़कना बोलते हैं, जोड़कना। तो आप इसको भी जोड़कना ही बोलेंगे ना? किसको? आकड़वा कड़वा बेबो, आसीना बे पूरा सो जा चुपचाप, सो जा। नहीं हो जाएंगे आकड़वा। कौन सा गाना गाएं? सबने प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। सबका एक प्लस पॉइंट यह है कि उनके साथ उनकी पत्नी गाने वाली है। अगर किसी ने कुछ गलती कर दी तो उनकी पत्नी संभाल लेगी, लेकिन मुझे कौन संभालेगा? नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं ऐसा गाना गाऊंगा सबको बोलना पड़ेगा, पत्रकार पोपटलाल गाते हैं कमाल। सत्य है, सत्य ही शिव है। अरे वाह, ये कौन गा रहा है? इतनी मीठी आवाज हमारे सोसाइटी में से तो किसी की नहीं है। ओहो, आई लव माई इंडिया। और मैंने ड्यूएट चूज किया है। जी आप? अब मिस, ये हमारे अंकल है, पोपट अंकल। माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल, वरिष्ठ युवा पत्रकार फ्रॉम देश के सबसे सुप्रसिद्ध अखबार तूफान एक्सप्रेस। नमस्ते। नमस्ते। और पोपट अंकल, ये हमारे म्यूजिक टीचर है, संध्या मिस। हमें म्यूजिक सिखाने आए हैं। हाँ। बहुत सुंदर गाती हैं आप। आप मुझे भी गाना सिखाएंगी? या व्हाई नॉट। अरे वाह, अगर ये कुंवारी होगी तो मेरा काम हो जाएगा। प्रैक्टिस करते करते ही प्रपोज कर दूंगा। वैसे जस्ट मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, आर यू मैरिड? नो। वाह। संध्या जी, ऐसे ही मुझे वापस एक और ख्याल आ गया। अगेन जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, आप ये गाना वगैरह सिखाती है तो कितनी फीस चार्ज करती है? 1000 रुपए। बस सिर्फ 1000? अरे आपको तो 10,000 रुपए चार्ज करने चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मेरा मतलब है बच्चों, सच्ची कला की हमेशा कदर होनी चाहिए। कितना अच्छा गाती है ये। आखिर शादी के बाद पैसे घर में ही आने वाले हैं ना। संध्या जी, मैं आपको गाना सीखने के लिए 10,000 रुपए फीस दूंगा। थैंक यू।
हाय संध्या। जी आपकी तारीफ? मैं संध्या का होने वाला पति हूँ। आप जो पैसे देंगे ना वो हमारी शादी में काम आएंगे अंकल। मुझे जस्ट अभी अभी वापस एक और ख्याल आया। वैसे नो मोर क्यूरियोसिटी, मतलब ऐसे ही क्या है कि बच्चे आपसे ट्यूशन लेकर कंपटीशन में हिस्सा ले वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो चीटिंग हो जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे खुद ही प्रैक्टिस करनी चाहिए और कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं चलता हूँ। थैंक यू। बाय बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। अरे दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। एक मिनट रुक जा। तो पापा ये लड्डू खाते जाओ। ओहो लड्डू। हाँ। इसमें हल्दी, अदरक और जेठी मध है। ये खाने से आपकी आवाज सहज जैसी हो जाएगी। अरे सहज छोड़, अंदर मधुमक्खी ने डंक मारा हो ऐसी हालत हो गई है मेरी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे ये क्या? अब न मुंबई बंद है ना छुट्टी है, दुकान क्यों बंद है? नट्टू काका और बागा कहाँ रह गए? सेठ जी का फोन है। हेलो सेठ जी, गुड मॉर्निंग। अरे नट्टू काका कहाँ हो आप? और बागा कहाँ है? अरे सेठ जी हम दोनों पहुंच गए। झूठ मत बोलो, मैं यही हूँ और तुम दोनों में से कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहाँ हो सेठ जी? आप भी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। झूठ, सफेद झूठ बोल रहे हो आप लोग। सॉरी सेठ जी, लेकिन हम सफेद, काला, लाल, पीला, नीला किसी भी कलर का झूठ नहीं बोलते। हम यही हैं सेठ जी। अगर आपको यकीन ना आता हो, थैंक यू। अगर आपको यकीन ना आता हो तो आप बालकनी में आकर देखिए। हम दोनों सोसाइटी कंपाउंड में ही खड़े हैं। हाँ सेठ जी। सोसाइटी में? अरे वहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ दुकान के बाहर खड़ा हूँ। दुकान के बाहर? अरे सेठ जी, आप दुकान क्यों पहुँच गए? दुकान क्यों पहुँच गए मतलब? सेठ जी भूल गए, कल आप ही ने हमें कहा था कि सोसाइटी में 15 अगस्त की तैयारी करनी है। अरे हाँ, वो बात तो मेरे दिमाग से निकल गई। सॉरी नट्टू काका, सॉरी। इट्स ओके सेठ जी, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। अरे लेकिन मगन कहाँ है? मगन भी नहीं है। अरे सेठ जी, चाबी तो मेरे और आपके पास रहती है। दुकान बंद देखकर मगन वापस चला गया होगा। हाँ। तो अब हम क्या करें सेठ जी, दुकान आ जाए या? नहीं, आप लोग वो सोसाइटी का काम ही देख लो जरा। ओके सेठ जी। मैं भी एक काम करता हूँ, घर चला जाता हूँ, जम के प्रैक्टिस करता हूँ। अगर जीत गया तो ध्वज वंदन करने का गौरव प्राप्त होगा। हे बरोबर आहे. बरोबर है ना? हाँ, अभी जरा बैंगन काट के दीजिए. हे बरोबर नहीं है. असं काय, प्लीज काट के दीजिए ना. काय प्लीज माधवी, रियाज करना बहुत जरूरी है. हमें ध्वजवंदन करना है कि नहीं करना है, उसके लिए रियाज करना जरूरी है. अहो, पर गाना गाने के लिए ताकत की भी जरूरत है और ताकत के लिए खाने की जरूरत है, तो उसके लिए थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा ना. प्लीज कर तो बाबा, कर तो. अच्छा, बैंगन के 4 टुकड़े. हाँ, मे वी कम इन सर भिड़े. ओहो हो, नट्टू काका, बागा भाई, आइए ना, आइए. नमस्ते माधवी भाभी. नमस्ते. भिड़े भाई नमस्ते. नमस्ते. मैं पानी लेकर आती हूँ. अरे बैठिए. इट्स ओके. अरे वाह भिड़े भाई, आप भी हमारी तरह घर के सारे काम करते हैं. आलिया भोगासी असावे सादर. नट्टू काका, हैव पेशेंस. हिंदी में जरा. हाँ, मेरा मतलब है कि जो काम सामने आए वो करना चाहिए. वेरी गुड. देखा बागा, कितना आदर्श कपल है. मैं तो कहता हूँ कि संसार के हर पति पत्नी को इसी तरह एक दूसरे के काम में हाथ बंटाना चाहिए. पीछे पानी. अरे थैंक यू. थैंक यू. क्या लेंगे, चाय कॉफी? चाय कॉफी क्या, पोहे कर पोहे. हाँ चालेल. नहीं माधवी भाभी,
भिड़े भाई नाश्ता अभी नहीं, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। बोलिए क्या क्या काम करना है? नहीं सही बात है, वक्त बहुत कम है। देखो शाम को क्लब हाउस में संगीत का प्रोग्राम है, तो उसके हिसाब से स्टेज लगवाना है और फिर सिटिंग अरेंजमेंट करनी है, साउंड सिस्टम मंगवाना है और 15 अगस्त का कार्यक्रम है, इसलिए उसके हिसाब से डेकोरेशन करना है और फिर कल सोसाइटी कंपाउंड में ध्वजवंदन करना है, तो उसकी तैयारी करनी है। लेकिन ये सब अपने बजट में है। डोंट वरी, सब काम हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर बैंगन काटिए। माधवी भाभी, भिड़े भाई, आप दोनों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू बागा भाई, थैंक यू। और हाँ माधवी भाभी, हाँ? पोहे पेंडिंग। हाँ ओह नक्की नक्की, म्हणजे काय? ओके ओके ओके। भारत 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 सापडत नहीं है। भारत हमको जान से प्यारा है। थैंक यू भारती। ए माधवी माधवी। हाँ कौन सा गाना गाओ? अरे अब्दुल भाई 2 बिस्किट देना। हाँ हाँ। अरे राहुल, आपको कोई देशभक्ति का गाना आता है? क्यों, आपको नहीं आता? आता है लेकिन क्या समझ में नहीं आता मैं कौन सा गाना गाऊं। क्यों अचानक देशभक्ति का गाना गाना है? आज रात को देशभक्ति के गाने गाने का कंपटीशन है। जो भी कंपटीशन में सबसे अच्छा देशभक्ति का गाना गाएगा उसको 15 अगस्त के दिन ध्वजवंदन करने का मौका मिलेगा। तो ये वाला गाओ। हाँ ना 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 ना। अच्छा है लेकिन बहुत फास्ट है। कोई और गाना? कोई और? हाँ तो ये वाला गाओ। मेरा रंग दे बसंती चोला माही रंग दे, ये चलेगा? हाँ ये अच्छा है। थैंक यू राहुल। कितना हुआ? नहीं कुछ नहीं। अरे नहीं, अरे इतना अच्छा गाना दिया है, रख लो। थैंक यू अब्दुल भाई। मेरा रंग दे। ओहो अब्दुल मियाँ, जोर शोर से तैयारी हो रही है? हाँ जरा भाई, आप दुकान नहीं गए? मैंने गया था, वापस आ गया। इतनी जल्दी? मुझे भी रियाज करना है भाई। जरा भाई ऑल द बेस्ट। हाँ तुझे भी अब्दुल, तुझे भी। आराम से। हाँ भाई। सेठ जी। ओहो, वाह, काम बराबर चल रहा है ना? अरे एकदम जोर शोर से काम चल रहा है सेठ जी। हाँ सेठ जी। वाह भागा वाह, ओ हो, बहुत अच्छे। लगे रहो भागा भाई, कोई और फड़कती हुई चीज सुना दो। ओ काका नटुक, आण दे। तकल्लुफ ना कर, करम कर। तकल्लुफ ना कर, करम कर। ओ मिर्जा बागलिब, भेजा गरम मत कर, काम कर। काम करो जी। हम तो काम ही कर रहे थे सेठ जी, आपने आके हमें डिस्टर्ब किया। मैंने? अरे मैं तो जा रहा, आपने नहीं। बराबर, सॉरी, मेरी गलती है। हाँ मेरी गलती है, सॉरी। इट्स ओके। Come on, let us do our job. ये भी ऊपर लेके जाओ। सब चीज एक एक करके ऊपर लेके जाओ आराम से। धीरे। हाँ नट्टू काका, संभालिए। बागा प्लीज बी केयरफुल बेटा। वाह, चाचा भतीजा कितनी मेहनत कर रहे हैं। आराम से। You take care of your health. गोकुलधाम के आसमान में इस वक्त देशभक्ति का गुलाल छाया हुआ है। हर व्यक्ति तैयारी कर रहा है अपने अपने गाने की, जो उसे देश के लिए गाना है। और प्रतियोगिता भी कितनी अनोखी है साहब। हर व्यक्ति जीतना चाहता है लेकिन किसी को हराना नहीं चाहता।
सबके मन में इस देश के लिए जो जज्बा है बस वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो इतना अच्छा गाए कि उसकी दिल में जो देश के प्रति भावनाएं हैं, जो प्यार है, वो सम्मान है, वो सबके दिलों तक पहुंचे। और इस संगीत प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी दे दी गई है नट्टू काका और बाघा को। अब सोचिए तो शाम को ये प्रतियोगिता है और नट्टू काका और बाघा को तो आप जानते ही हैं, वो लोग हैं साहब कि उनके साथ अगर चींटी की रेस भी रख दी जाए तो शायद चींटी जीत जाए और ये लोग हार जाए। अब देखना ये है कि कैसे कर पाते हैं ये इस प्रतियोगिता की तैयारी और सबका गाना किस तरह का होता है और आपको किसका गाना सबसे ज्यादा पसंद आता है। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.